हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ दोहा कतार के एक बहुत ही अमेजिंग आइलैंड पे। जी हाँ, मैं जा रही हूँ आज बनाना आइलैंड, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो फाइनली 10 साल के बाद मेरे को दोहा के जो बनाना आइलैंड है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पे जाने का मौका मिला। तो यहाँ पे हमने पे किए थे 300 रियाल्स पर पर्सन, और इसमें इंक्लूडेड था आपका आना जाना इस बोट से, जो आपको आइलैंड पे पहुँचाएगी। और उसके अलावा आप अपने 200 रियाल्स किसी भी रेस्टोरेंट पे वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। या तो आप अला कार्ट मेन्यू ले सकते हैं, या आप वहाँ पे बुफे जो है क्यू लाउंज में वो ले सकते हैं। तो आप कंप्लीटली अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे लंच करना है। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, जो इस टाइम मैं नहीं कर पाई, आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम बोट पे चढ़े, हमारी 2:30 बजे की बोट थी, इन्होंने जाते ही हमें पानी दिया एंड विद इन नो टाइम, एग्जैक्टली एक्चुअली ऑन टाइम 2:30 बजे बोट शुरू हो गई यहाँ से, और एग्जैक्टली हमें आधा घंटा लगा वहाँ पहुँचने में। और जब तक बोट शुरू हो रही थी तो यहाँ पे इनकी स्टूवर्डेस हमें थोड़ा गाइडलाइंस दे रही थी कि इन केस इमरजेंसी के टाइम पे अगर कुछ होता है तो हाउ यू हैव टू बिहेव, पैनिक नहीं करना है, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों एयर सिकनेस नहीं, सी सिकनेस मुझे यहाँ पे बैठ के फील हुई आधे घंटे में। वो मुझे समझ नहीं आया कि कभी फ़्लाइट्स में तो नहीं हुई थी, पर जब तक मुझे वो सी सिकनेस ज़्यादा होती, तब तक हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। एग्जैक्टली लाइक 25-28 मिनट्स में हम लोग बनाना आइलैंड पहुंच गए। और यहाँ का व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग। और यहाँ पे दोहा में इतनी नई नई चीज़ें बन गई है, वो मैं देख के लिटरली सरप्राइज थी कि कैसे ये छोटा सा दोहा एक्सपैंड हो रहा है। और देखिए, हम एग्जैक्टली ऑन टाइम 3 बजे, शार्प 3 बजे हम यहाँ पहुँच भी गए। और यहाँ का व्यू तो देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सिंपली मालदीव्स में पहुँच चुकी हूँ। वॉज अमेजिंग एंड स्पेशली वेदर इज़ नाइस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, क्योंकि एग्जैक्टली 1 घंटा था हमारे पास। तो हम फटाक से अंदर घुसे। हमने यहाँ पे जाके बगी सर्विस ली, क्योंकि जो हमें बुफे करने जाना था वो 5 मिनट की ड्राइव पे था। तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना था, क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट थी। सो हम फटाक से गए, बगी से पहुँचे हम हमारे क्यू लाउंज के रेस्टोरेंट में। तो देखिए, ये साइड पे जो आपको विलास दिख रहे हैं, तो ये अगर आप रेंट करना चाहते हैं, अगर आप रहना चाहते हैं, आप ये रेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर विलास भी अवेलेबल है, जो प्रॉपर मालदीव स्टाइल होते हैं। मैं डेफिनेटली उसके लिए वापस आ रही हूँ, बिकॉज इस बार तो मेरे पास टाइम नहीं था, बट अगली बारी तो मुझे डेफिनेटली उसमें आके रहना है। और उसका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मिनिमम पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1000 कतारी रियाल्स, दैट इज़ 22,000 रुपीज़ पर नाइट। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह। और ये देखिए, ये व्यू तो ना मेरा लिटरली मन कर रहा है, एक नहीं मैं 2-3 रातें तो यहाँ रह के ही जाऊँ, बिकॉज इट इज़ सो अमेजिंग। और ये टाइम जो है ना, किसी भी अरब कंट्री को विज़िट करने का एकदम परफेक्ट टाइम है। और ये पहुँचे हम हमारे जो इंटरनेशनल क्विजीन का रेस्टोरेंट था वहाँ पे। दिस वाज क्यू लाउंज, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और ये शुरुआत करी मैंने सुशी से। तो यहाँ पे इनके पास वेजिटेरियन सुशी भी थी, क्योंकि मैं तो हूँ वेजिटेरियन। और उसके बाद मैंने यहाँ से रामेन भी बनवाया, वो भी मुझे वेजिटेरियन मिल गया था। और देखिए, यहाँ पे चीज़ सिलेक्शन ऑसम दिखेगी। और यहाँ पे जो मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखी, एक तो था मेरा कीनवा सैलड, जो मुझे यहाँ पे जाते ही दिख गया, एंड इट वाज सो नाइस, क्योंकि इन्होंने पपाया काट के डाला हुआ था कीनवा सैलड के अंदर, विच मेड इट सो यमी। एंड सेकंड थिंग, जो मेरा स्वीट टूथ है, उसको तो डेफिनेटली यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे मीठे की इतनी सारी ऑप्शंस थी। तो मैंने आज तो अपना चीट डे ना डिक्लेयर कर ही दिया था। और ये देखिए फाउंटेन, ये लावा चॉकलेट वाला, वाव, मेरे तो ना अभी बोलते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे ढेर सारी आपकी ड्रेसिंग, आपको जो भी करना है। तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया, टाइम ज़्यादा नहीं था, तो हमने जाते ही अटैक किया पूरे बुफे पे और अपना टेबल पूरा का पूरा भर लिया, ताकि हमें आने जाने में बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करना पड़े। पर एनीवेज, यहाँ के सर्वर्स भी बहुत अच्छे थे। हमने जैसे ही उन्हें बताया कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उन्होंने हमें चीज़ें ला के देनी शुरू कर दी। और ये देखिए मेरे पीछे व्यू, जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, पूल, और उसके पीछे ये बीच। तो अगर तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली में चिल करने का बहुत सारा टाइम है। और देखिए, यहाँ आके तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बहुत ही अलग जगह पे आ गई हूँ। अब मुझे समझ आया कि लोग मालदीव्स जाने के लिए क्यों तरसते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट ये जो लग्जरी होती है ना इन हॉलीडेज़ पे, ये
अमेजिंग होती हैं, और ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट एक रात के लिए तो हम एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं ना ये चीज़ें। तो यहाँ पे हम फटाक से खाना खा के निकले। हमने वापस अपनी बग्गी एग्जैक्टली अराउंड 3:45 3:50 की हमने ऑलरेडी बुक कर रखी थी। तो जैसे ही बग्गी आई हमारी, हम वापस व्यू के दर्शन करते हुए पहुँचे वापस। और अभी हमारी बोट आ चुकी थी एक्चुअली, बट हम 5 मिनट जल्दी पहुँच गए थे, तो हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने यहाँ पे ढेर सारी पिक्चर्स, वीडियोस, व्हाट नॉट सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। और देखिए ये रही हमारी बोट जिसमें अभी हम वापस जाएंगे। और यहाँ पे हमने खींचे थोड़े से कैंडिड शॉट्स, क्योंकि पीछे ये व्यू गाइस, वाओ सीरियसली, मतलब मेरा बस चलता ना, मैं तो यहाँ लिटरली पहले आ जाती और एकदम लास्ट मिनट पे मैं ये रखती ना ये अपना प्लान। तो गाइज आई रियली होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर बनाना आइलैंड को लेके आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।